ग्लैमर वर्ल्ड में अक्सर कोई किसी के साथ एक दो शो कर ले, फिल्में कर ले या इंस्टाग्राम पर कुछ फोटो शेयर कर दे तो लोगों को मौका मिल जाता है दावे करने का। ऐसे दावे हमेशा सच नहीं होते, तो कुछ ऐसे दावे होते हैं जो हमेशा गलत भी नहीं होते। टेलीविजन के फेवरेट रोमांटिक कपल डॉक्टर रिधिमा और डॉक्टर सिद्धांत यानी जेनिफर विंगेट और करण वाही को लेकर सोशल मीडिया पर दावों की बाढ़ आ गई है। इंटरनेट पर यह खबर आग की तरह फैली कि जेनिफर विंगेट और करण वाही दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। फैंस ने बधाई संदेश देना भी शुरू कर दिया। दावा किया जा रहा है कि बिपाशा बसु के पति करण सिंह ग्रोवर से तलाक के 12 साल के बाद जेनिफर विंगेट की जिंदगी में प्यार ने दोबारा दस्तक दी है। 17 साल पुराना दोस्त करण वाही लव लाइफ बन सकता है जेनिफर विंगेट की। जेनिफर विंगेट और करण वाही को लेकर किए जा रहे दावों का एक एंगल ये भी है कि दोनों का मैरिटल स्टेटस सिंगल है। दोनों ने टीवी पर हिट जोड़ी बनाने के बाद ओटीटी में भी साथ साथ काम किया। रिलेशनशिप के ऐसे दावों पर करण वाही ने अपनी चुप्पी तोड़ दी। जेनिफर के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, कुछ रिश्ते प्यार से बड़े होते हैं। न जाने क्या बात है कि जेनिफर ने अभी तक इस पूरे मामले पर कुछ नहीं कहा, इसीलिए बनी है हमारे शो की चर्चित चेहरा जेनिफर विंगेट। एक्टर करण वाही और जेनिफर विंगेट लव लाइफ को लेकर चर्चा में है। एक जमाना था जब स्मॉल स्क्रीन की सबसे हॉट और हिट पेयर्स में जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर का नाम सबसे पहले आता था। इनके बीच प्यार की शुरुआत शूटिंग सेट पर हुई, लेकिन इसका अंत काफी दर्दनाक रहा। जेनिफर विंगेट और करण सिंह ग्रोवर के इमोशनल रोलर कोस्टर राइड की कहानी शुरू हुई थी 2007 में। तब मशहूर हुआ था टीवी शो दिल मिल गए। शो में जेनिफर विंगेट, करण सिंह ग्रोवर और करण वाही तीनों काम कर रहे थे। शो में करण सिंह ग्रोवर डॉक्टर अरमान मलिक और जेनिफर विंगेट यानी डॉक्टर रिधिमा के रूप में केमिस्ट्री इतनी हिट हुई कि फैंस रियल जिंदगी में भी इन्हें साथ देखना चाहते थे। शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच नजदीकियां काफी बढ़ी और ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री रियल लाइफ रोमांस में बदल गई। कुछ साल तक डेट करने के बाद इस खूबसूरत जोड़ी ने अप्रैल 2012 में प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली। तब टीवी की दुनिया में शादी सबसे बड़ी खबर थी। तब जेनिफर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि करण के प्यार में उस वक्त इतनी पागल हो गई थी कि अगर भगवान भी उन्हें मना करते तो भी करण से शादी जरूर करती। फिर न जाने क्या हुआ कि रिश्ते में दरार आने लगी और अंजाम तलाक तक पहुंचा। शादी के 2 साल में ही प्यार भरा रिश्ता कड़वाहट में बदल गया। नवंबर 2014 में जेनिफर ने अनाउंस कर दिया कि वो और करण अलग हो चुके हैं। 2015 में तलाक फाइनल हो गया। बाद में जेनिफर ने खुलासा किया कि शादी के जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं थे। जेनिफर ने अपने तलाक को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बताया। इस रिश्ते को शायद करण की बेवफाई की भी नजरें लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अलोन फिल्म की शूटिंग के दौरान करण सिंह ग्रोवर की बिपाशा बसु से नजदीकियां बढ़ने लगी। नजदीकियां अफवाह साबित नहीं हुई। करण ने 2016 में बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु से शादी कर ली। अब बेटी देवी के साथ एक खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। हालांकि एक्टिंग करियर से दोनों ने दूरियां बनाई हुई हैं। पहले प्यार में टूटी जेनिफर विंगेट ने आगे की जिंदगी के लिए खुद को सिंगल रखते हुए पूरी तरह से अपने आप को काम में झोंक दिया। बेहद बेपनाह जैसे सुपरहिट शो दिए। भले ही जेनिफर और करण का रिश्ता टूट गया, लेकिन फैंस के दिलों में आज भी अरमान रिधिमा की यादें ताजा हैं। पिंक विला रिपोर्ट के मुताबिक करण वाही करण का सबसे चर्चित रिश्ता लंदन बेस्ड मॉडल उदिति सिंह के साथ था। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें शेयर कर इसे आधिकारिक बनाया था। हालांकि 2022 के आसपास उनके ब्रेकअप की खबरें आई और उन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। करण का नाम फैशन स्टाइलिस्ट
जिनी कपाड़िया के साथ भी जुड़ा था। दोनों को अक्सर छुट्टियों पर एक साथ देखा जाता था, लेकिन उन्होंने कभी खुलकर इस पर बात नहीं की। करियर के शुरुआती दिनों में नाम एक्ट्रेस शिवांगी शर्मा के साथ भी जुड़ा था। अब से पहले कभी जेनिफर उस तरह से करण की जिंदगी में नहीं आई। करण आज तक सिंगल हैं। पिछले साल उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि शादी करने और सेटल होने के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं, लेकिन दुल्हन कौन होगी ये अब भी एक राज है। जेनिफर विंगेट से जब शादी की अटकलें लगनी शुरू हुई तो जेनिफर तो सामने नहीं आई, लेकिन करण वाही ने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक स्टोरी पोस्ट करके इन अटकलों पर विराम लगा दिया। कहा, फ्री के पीआर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। करण वाही की नेटवर्थ करीब 15 करोड़ से 20 करोड़ के बीच मानी जाती है, जो उन्होंने एक्टिंग, रियलिटी शोज, ब्रांड एंडोर्समेंट से कमाए हैं। करण और जेनिफर 17 साल से दोस्त हैं और ऑन स्क्रीन रोमांटिक कपल बने हुए हैं। इन दोनों के बीच प्यार की अटकलें इसलिए तेज हो गई क्योंकि 17 साल पहले दिल मिल गए में दिखी उनकी केमिस्ट्री 2024 की वेब सीरीज राय सिंघानी वर्सेस राय सिंघानी में फिर से नजर आई। शो में उनकी रोमांटिक सीन देखकर फैंस को लगा कि असल जिंदगी में भी दोस्त से ज्यादा कुछ है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक गहरी और पुरानी दोस्ती है। स्क्रीन पर जेनिफर विंगेट की प्रोफेशनल लाइफ चमकती रही, वहीं प्राइवेट लाइफ में मची उथल पुथल ने जेनिफर के लिए जीना मुश्किल कर दिया। फिर भी उन्होंने करियर पर इसकी आंच नहीं आने दी। जेनिफर उन एक्ट्रेस में शामिल नहीं हुई जिनका नाम सिंगल होने के बाद कभी इसके साथ कभी उसके साथ लिंकअप होता रहे। सिंगल वुमेन बनकर खुद को सक्सेसफुल बनाया जेनिफर विंगेट ने। नेटवर्थ 45 करोड़ से 58 करोड़ के बीच मानी जाती है। एक एपिसोड के लिए 2.5 लाख तक चार्ज करती हैं। जेनिफर फिल्मों तक तो नहीं पहुंची, लेकिन टीवी पर भी सिलेक्टिव प्रोजेक्ट के लिए ही वो जानी जाती हैं। ऐसे रोल किए जिसमें जेनिफर का दबदबा और जलवा दिखाई देता था। 1985 में मुंबई में जन्मी जेनिफर विंगेट का कैमरे से नाता बचपन से ही जुड़ गया था। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म राजा को रानी से प्यार हो गया में बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस करियर की शुरुआत की थी, लेकिन असली पहचान उन्हें मिली छोटे पर्दे से। शाका लाका बूम बूम से टीवी डेब्यू करने वाली जेनिफर ने कसौटी जिंदगी में स्नेहा बजाज बनकर घर घर में अपनी जगह बना ली। असली पहचान बनी करण सिंह ग्रोवर के साथ रोमांटिक पेयर बनने पर। दिल मिल गए के बाद संजय लीला भंसाली की नजर जेनिफर विंगेट पर पड़ी। 2013 में सरस्वती चंद्र शो में संजय लीला भंसाली भारतीय नारी कुमुद बनकर स्क्रीन पर जेनिफर विंगेट को उतारते हुए नजर आए। उसी किरदार ने बेस्ट एक्ट्रेस का ITA अवार्ड भी दिया। संजय लीला भंसाली जैसे डायरेक्टर के साथ एक बार काम करने के बाद ये साबित करने की जरूरत नहीं रह जाती कि आप एक्ट्रेस कैसी हैं। 2016 का बेहद शो जेनिफर के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। माया के ग्रे शेड किरदार में जेनिफर ने सनक और प्यार की नई परिभाषा लिख दी। स्मॉल स्क्रीन पर राज करने के बाद जेनिफर विंगेट ने OTT की दुनिया में कदम रखा। वेब सीरीज कोड M में मेजर मोनिका मेहरा के रूप में उनके एक्शन अवतार को खूब सराहा गया। 2024 में राय सिंघानी वर्सेस राय सिंघानी में अपने पुराने दोस्त करण वाही के साथ फिर जोड़ी जमी तो दोनों की रिलेशनशिप फिर चर्चा में आ गई। करण वाही ने फेक PR बोल दिया, लेकिन ये फेक न्यूज भी तब कंफर्म होगी जब जेनिफर विंगेट अपने साइड की स्टोरी बताएंगी। तो चर्चित चेहरा का ये शो आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें बताइए।